नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम का बदला, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हमला। गुजरात में भारतीय सेना की जीत पर खुशी, तिरंगा के साथ भारत माता की जयकारे। वडोदरा की कर्नल सोफिया कुरैशी की बड़ी उपलब्धि, ऑपरेशन सिंदूर को किया संबोधित। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है, जिससे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस पर कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए हैं। वहीं हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या पाकिस्तान द्वारा बताई जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल है और 2 लापता है। वहीं इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ ने ली थी, हालांकि वो बाद में इससे मुकर गया। भारत में इस एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल है और भारतीय सेना की शूरवीरता को हर भारतीय सराह रहा है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। ऑपरेशन सिंदूर पर गुजरात के वडोदरा में भी पटाखे जलाकर सेलिब्रेट किया गया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला कर आतंकियों का सफाया किया गया है, जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय सेना के शौर्य और वीरता को देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त की। लास्ट 3 दशकों से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भारत विरोधी गतिविधि चल रही है और हमारे जो भारत देश है उसके विरोधी जो आतंकवादी प्रवृत्ति चल रही है उसके नजर देखा जाए तो पहलगाम में अभी 28 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया। हमारी भारतीय सेना, हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान बहुत सक्षम है, जड़बा तोड़ जवाब कल दिया है। समझ लेना पाकिस्तानी आतंकवादियों, अगर भारत विरोधी कोई भी प्रवृत्ति आप सोचते भी हो तो आपको घर में घुस घुस के भारतीय सेना मारने की ताकत धराती है। और आज गांधीनगर गृह में हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे भारतीय सेना के गर्व को और ऊंचा करा जाए, इसके लिए आज हमने यहाँ पे
जो फटाकड़े है वो फटाकड़े फोड़ के विजय उत्सव को मनाया है। जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ था, 26 लोगों की मौत हुई थी, भारतीय सेना राह देख रही थी और आज रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी के अड्डे थे उन पे हमला किया, सभी 9 जगह पे हमला किया और ध्वस्त कर दिया। आज भारतीय सेना का हम अभिवादन करते, खुशी व्यक्त करते। बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी में आज हम सभी सामाजिक कार्य करने फटाके जलाए और भारत के हम प्रधानमंत्री से भी एक मांग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, तो विश्व में जो भी अपना पृथ्वी है, पृथ्वी पे पाकिस्तान का नक्शा निकाल दिया जाए, ऐसी हमें प्रधानमंत्री से मांग है। ऑपरेशन सिंदूर की खुशी देश भर में देखी जा रही है। सूरत में भी विद्यार्थियों ने तिरंगे लहराकर भारतीय सेना की जीत का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया है, जिसके बाद 140 करोड़ भारतीय जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसकी खुशी देश भर में देखी जा रही है। सूरत सिविल अस्पताल में भी जम्मू कश्मीर के छात्रों ने इस मामले हाथों में तिरंगा लहराते हुए खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद की नारेबाजी के साथ सूरत नई सिविल के नर्सिंग स्टाफ ने खुशी व्यक्त की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं सूरत में द नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आर्मी वालों को बहुत बहुत आभार कहूँगी। ये जो हमारा मिशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, जो मोदी जी ने ड्रिल के लिए बोला था, रात के 7 बजे ड्रिल की स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले ही जो सीक्रेट मिशन है उसको सक्सेसफुल किया गया है। इस चीज़ के लिए मैं आर्मी वालों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उस चीज़ के लिए जो उन्होंने धर्म और जात पूछ के मारा था, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे उनको। सबसे पहले तो हम सभी हिंदूवासी हैं जो सभी खुश होंगे इसके लिए कि जो भी हमारे वालों ने किया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी अपने इंडियन आर्मी को। किस तरह खुशी मना रहे हो? हम तो अभी यहाँ पे हम भी घर जाने वाले हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुझे भी पता है कि हमारे हिंदुस्तान सभी बहुत आज खुश होंगे। आपके साथ कितने छात्र हैं? हमारे साथ ये सभी हमारे जम्मू वाले हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारे इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स में जो स्टेप लिया है, वो जो हमारे जम्मू जो हमारा पहलगाम का जो अटैक हुआ था, तब से हमारे अंदर की जो चिंगारी थी वो दब रही थी। तो जब हम जैसे ही उठे, हमें पता लगा कि हमारी इंडियन आर्मी ने ये स्टेप लिया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही काम करते रहें। और आज ये जो रात को हुआ मिशन सक्सेसफुल है, इसके लिए हम भारत सैनिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देंगे कि मिशन उन्होंने अपना सक्सेसफुल किया और उनको पाकिस्तान वालों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, जो उन्होंने पहलगाम में अटैक करके। हाँ, कि हमारे जो भारत सैनिक है, उन्होंने हमारा जो मतलब कि पहलगाम में जो हुआ था, अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ था, उसका उन्होंने बदला लिया और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि जो हमारा उन्होंने नुकसान किया था, हमने उसका भरपाई नहीं कर पाए, बट हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की खुशी देश भर में देखने मिल रही है। सूरत में भी तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए सूरती लालाओं ने सभी को मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी व्यक्त की, जिसमें सूरत फायर ब्रिगेड के जवान भी शामिल हुए। जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम હુમલામાં જે નિર્દોષ યાત્રીઓને આતંકવાદીઓએ માર્યા હતા, એનો બદલો ઇન્ડિયન આર્મીએ લીધો છે। ખૂબ ખૂબ ઇન્ડિયન આર્મીને અભિનંદન, મોદી સરકારને અભિનંદન કે આટલેથી આપણે અટકવાનું નથી। આતંકવાદીઓ ઠેકાણાઓને નસ્તનાબૂદ જે કર્યા છે એ ખરેખર સરાહનીય છે, પણ હજી પીઓકે આપણે લેવાનું છે અને પાકિસ્તાનના ટુકડા કરવાના છે। કાયમે જે આપણે
આતંકવાદનો ભોગ બની રહ્યા છીએ એનું સોલ્યુશન નીકળે એ જ અમારી મોદી સરકાર પાસે માંગ છે। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय सेना की 2 महिलाओं ने देश को संबोधित किया, जिसमें वडोदरा की कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल रही। 7 मई 2025 की सुबह भारतीयों के लिए सुकून और खुशी की लहर लेकर आई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया। इस हमले की जानकारी देने भारतीय सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सेना की 2 महिला लश्करी अधिकारी मौजूद रही, जिनके नाम कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। वडोदरा शहर के लोगों के लिए यह सबसे ज्यादा खुशी की बात रही, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म वडोदरा में ही हुआ है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी के बायोकेमिस्ट्री विभाग में उन्होंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की और फिर उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। आज उनकी उपलब्धि पर कुरैशी परिवार ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर खुशी जताई। सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी, पिता ताज मोहम्मद कुरैशी और माता हलीमा बीवी कुरैशी ने अपनी बेटी की उपलब्धि की सराहना की। जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई, उससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही है, बड़े भी वही है, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करनी। वही चीज को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए, तो एमएस यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो एमएस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद पीएचडी करते हुए, जो पीएचडी बायोकेमिस्ट्री करते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर है शाइना, वो एनसीसी में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासेलिंग किया है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तब प्रैक्टिस करते पीएचडी में, और अचानक अपनी इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया और उन्होंने अपनी पीएचडी, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी फैमिलीज को नहीं दी जाती। मैं इतना कहूँगा, उसकी औकात यही है, और उसकी औकात के हिसाब से उसको बहुत बेहतरीन जवाब मिला, और हर बार ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। इतना ही कहूँगा, देखिए, नाम जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। जब सिंदूर छीना गया है, जो जिनका सिंदूर छीना वो इंडिया की महिलाएं हैं, तो जवाब अगर महिलाएं दे तो उससे बेहतर और क्या सोच। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैसेज दिया है कि एक मुस्लिम लेडी, एक हिंदू लेडी, दोनों साथ में खड़े होकर इस मिशन को पूरा करती है और कॉन्फ्रेंस करती है, तो बेहतर मैसेज ये है कि सब धर्म एक साथ रहे। हमें प्राउड इस चीज का कि हमारी बेटी ने अपने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे एक ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रे जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले। प्राउड होता है ना कि हाँ भाई, हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को भारतीय सेना ने एक करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना में कार्यरत मुस्लिम महिला कर्नल सोफिया कुरैशी को भारत का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा सौंपकर भारतीय सेना और भारत सरकार ने एक उम्दा मिसाल कायम की है। देश के लिए कहूँगा कि भाई, जो मिशन पूरा किया गया है, ये देश के लिए हमारे बहुत प्राउड का मोमेंट है, और साथ ही साथ हमारी फैमिली के लिए भी और पूरे बड़ौदा गुजरात वासियों के लिए भी।
संजय जी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेज घूम रहे थे कि मुस्लिम्स का बॉयकॉट कीजिए, मुस्लिम कारपेंटर को मत लीजिए। आज उसी मुस्लिम नाम पर पूरा देश गर्व कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए हर जगह अच्छाई और बुराई है, तो जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं। तो उसी तरह हर समाज में, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमें सिर्फ अच्छाई देखनी है और बुराई को छोड़ देना है। और जब वक्त बदलता है, चीजें अच्छी दिखेंगी तो लोग अच्छा ही सोचेंगे। तो जिस तरह से लोग कल उल्टा सोच रहे थे, आज वो अच्छा सोच रहे हैं। तो हमें बदलने की जरूरत है, हर तरह से, उधर से भी और इधर से भी। और ये बदलाव जब दोनों तरफ से आएगा तो देश में अपने आप एकता भी आएगी और नंबर 1 कंट्री बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुरैशी जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई हैं और अपनी बहन की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। सिर्फ 35 साल की है कर्नल सोफिया कुरैशी। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की है और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। आज परिवार की बेटी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि पूरा देश गर्व कर रहा है। आज वही हम लोगों के लिए भी ऐसा है कि इसका ड्रीम कम ट्रू। हर फीमेल के लिए मतलब शी इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि फीमेल, आज हमें गर्व महसूस होता है। मैं एक्चुअली उनकी भाभी हूँ, बट हमें ऐसे नहीं, वी आर लाइक सिस्टर्स। बट मतलब इतना प्राउड मोमेंट हो रहा है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मेरे जो फादर है, ही वाज आल्सो इन द इंडियन आर्मी, सर्व इंडियन आर्मी, मेरे फादर इन लॉ। तो हमारे जो खून में, जीन्स में ना, जो बोलते हैं जीन्स में बहता है कि देश के लिए कुछ करना, मर मिटना, ये कुर्बानी देना। आई जस्ट वांट टू कि ये सारी हेरिडिटी मेरे आगे फर्दर जनरेशन में भी ट्रांसफॉर्म हो और ये बच्चे भी उन्हीं को रोल मॉडल मानते हैं। आज आपकी ननद जब देश को संबोधित कर रही थी तो पूरे देश ने सलाम किया, क्योंकि वहां विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और साथ ही थी कर्नल सोफिया कुरैशी। कितना गर्व महसूस हुआ? ऑलरेडी मतलब इतना गर्व महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम कि एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है इस तरह से कि अपने देश के लिए हमने कुछ किया है। और देश का जब इतना इम्पोर्टेंट मिशन चल रहा है, उसमें हमारे फैमिली एक इम्पोर्टेंट मतलब मेजर रोल प्ले कर रही है। तो वो हम सब के लिए इंडीड अ प्राउड मोमेंट है, जो हमसे एसोसिएटेड है। और अपने पूरे बड़ौदा के लिए, क्योंकि बीइंग अ बड़ौदियन, गुजरात की ये, और PM मोदी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि एक फीमेल वो इंडिया को रिप्रेजेंट करी। और इससे पहले भी वो UN मिशन भी कर चुके हैं, मिशन में भी जा चुके हैं, विंग कॉन्गो में, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी 2-3 टाइम्स। बट आज जो है ना, जो इम्पोर्टेंट मिशन है पाकिस्तान के, इसमें तो देश को उन्होंने रिप्रेजेंट करी इतने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए। ऑपरेशन में वो है एसोसिएटेड है, वो और उनकी टीम। तो इससे ज्यादा गर्व के महसूस की बात हो ही नहीं सकती। आज आपकी बुआ ने इतना बड़ा कारनामा किया है। ऑनेस्टली आई एम जस्ट सो प्राउड, बिकॉज ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं सबको देखने के लिए। मतलब जो लाइमलाइट मेरे को अभी मिल रही है, मेरे को आई डोंट थिंक मेरे को मिलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। तो समडे आई जस्ट वांट टू बिकम लाइक हर एंड अर्न माय लाइमलाइट। आप लोगों का आर्मी बैकग्राउंड है, क्या आर्मी में जाने का विचार है? हाँ, लाइक बचपन से ही मेरे को था कि सब आर्मी में है। इतनी सारी मूवीज देख के लगता है कि मैं भी कोई दिन ऐसा ही कुछ करूँ। देश को किस तरह से सर्व करना चाहते हैं? मोस्टली जैसे मेरी बुआ सिग्नल्स में है, मेरे को भी वैसे ही जाके करना है। एंड ऐसा करने की लाइक सारी जगह पीस हो, बिकॉज इतना सब न्यूज में देख के बुरा लगता है। बुआ के साथ बात होती है, क्या कहती हैं वो? बुआ के साथ बात होती है जब वो आते हैं, बहुत कम टाइम आते हैं, बट जब आते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब मेरे को ऐसा बोलता है कि मैं उनकी तरह एग्जैक्टली वैसे ही दिखती हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। आज ये सब लोग आपकी बुआ के लिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बुआ के बारे में? मुझे भी उनके जैसे बनना है। उनके जैसे बनना है। आज उनको टीवी पर देखा आपने? हाँ। कैसा लगा तब? अच्छा लगा। आज पूरा परिवार गर्व कर रहा है, और क्यों ना करे। सिर्फ 35 साल की कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऐसा परचम लहरा दिया है, क्योंकि देश भर में माहौल कुछ और बन रहा था। आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी थी, और उसके बाद भारत में एक और ही मुहिम शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर आप तरह तरह के मैसेज देख पाते थे कि मुस्लिमों का विरोध कीजिए, मुस्लिम्स का बॉयकॉट कीजिए, और आज उसी मुस्लिम नाम पर पूरा भारत गर्व कर रहा है। उससे बेहतर सर्वधर्म समभाव का और मिसाल और बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है। आज भारत की बेटी ने, वडोदरा की बेटी ने, गुजरात की बेटी ने इस तरह से देश का नाम रोशन किया है कि हर एक की छाती गर्व से फूली नहीं समा रही है। वडोदरा का कुरैशी परिवार तो खुश है ही, देश के 140 करोड़ भारतीय इतने खुश हैं कि आज सोफिया कुरैशी ने देश का नाम इस कदर रोशन किया है। VNM टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। VNM टीवी को जरूर देखते रहिए।
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गुजरात के वडोदरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते देश में कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में राज्यों को विभाजित किया गया। वहीं गुजरात का वडोदरा शहर कैटेगरी 1 में आता है। वडोदरा के इनऑर्बिट मॉल में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसके चलते आज इनऑर्बिट मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें वडोदरा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण बाबू, डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक केओ रुकड़िया, चिराग बारोट सहित कई विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम सहित अलग अलग दलों के जवान भी उपस्थित रहे और किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जानकारी साझा की। અત્યારે જે આપણે રિહર્સલ કરી છે એક સાથે તમામ કન્ટિન્જન્સી માટે રિહર્સલ ના થઈ શકે। આજે આપણે એક ટેરર અટેક કે બોમ્બ ડ્રોપિંગ કિસ્સો બને અને એક મેજર ફાયર ઇન ઇન્સ્ટોલેશન લાઈક કમર્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ લાઈક શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, તો કેવી રીતે ઇવેક્યુએશન કરીશું, કેવી રીતે એરિયાને આઇસોલેટ કરીશું, રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને કેવી રીતે સંકલન કરીશું, મેડિકલ સિસ્ટમને એક્ટિવેટ કરીને ઈજા પામનારને કેવી રીતે એમને ટ્રીટમેન્ટ આપીશું અને મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોને હાઉ ટુ ટેક ધમ અવે ફ્રોમ રિસ્ક અને હાઉ ટુ ટેક ધમ ટુ સેફટી, આ અંગેનું એક્સરસાઇઝ હતું। હું વડોદરા શહેરવાસીને આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે તમે એક જાણકાર, જાગૃત અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે તમે ખૂબ अपने સારા એવા સહકાર આપી છે। वडोदरा शहर और डिस्ट्रिक्ट में 3 अलग अलग लोकेशन पर हमने मॉक ड्रिल की है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का बेसिक पर्पस ये है कि जनता को इससे अवेयरनेस हो, युद्ध जैसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, साथ ही साथ सतर्कता से अपना बचाव कैसे करना है, सेफ शेल्टर पर कैसे पहुंचना है, वो मॉक ड्रिल का उद्देश्य था। इसके बाद बाकी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क था वो भी यहाँ पर हमने हाथ में लिया। अलग अलग टीम्स यहाँ पर पहुंची, उन्होंने जो खास करके जो इंजर्ड थे इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। 2 डेथ यहाँ पर रिपोर्ट हुए थे, इनको भी हमने प्रॉपर हैंडल करके इनको आगे प्रोसेस किया। साथ ही साथ यहाँ पर बाकी टीम के साथ प्राइमरी डीब्रीफिंग भी हुआ है। कल डिटेल डीब्रीफिंग करके उसमें पूरी ये जो मॉक ड्रिल है उसका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बदले के भागरूप पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान भी अलग जवाबी कार्रवाई करता है, तो इस परिस्थिति में आम नागरिक क्या करें और कैसे करें, यह बताया गया। यह मॉक ड्रिल के अंदर एक केस को कंस्ट्रक्ट किया गया कि अगर टेरर स्ट्राइक होती है तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है, और इसके अंदर माननीय पुलिस कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री और उनकी पूरी टीम, एसएसडी हॉस्पिटल, जीएमआरएस हॉस्पिटल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबके साथ मिलकर पूरा उनको घायलों को अस्पताल पहुंचाना, न्यूट्रलाइज करना, फायर हो तो उसको एक्सटिंग्विश करना, किस तरीके से इवैक्यूएट करना, इवैक्यूएशन में भी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे जो वडील है, उन सबको किस तरीके से हम बाहर इवैक्यूएट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से आज उसको एक्सरसाइज किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी जिस पर आज देश गर्व कर रहा है वो वडोदरा की हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं मानता हूं कि वडोदरा के लिए और पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है। जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो नारी शक्ति का वो दर्शन देखकर पूरे देश की नारी शक्ति को बहुत ही गर्व हुआ, और जब हमको पता चला कि कर्नल सोफिया जी हमारे वडोदरा के हैं तो वडोदरा के नागरिक के तौर पर हमको और भी ज्यादा गर्व हुआ कि पूरे विश्व में आज हमारे शहर की बेटी वहां पे बैठे बैठे जो पाकिस्तान को हमने परास्त किया उसका ब्यौरा दे रहे हैं, और उसने जो अपने सबसे अंतिम वाक्य में बोला कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ भी अगर और भी कुछ किया जाएगा तो हम तैयार हैं। इस बात से हमारे
मानस पटल में बहुत ही गर्व महसूस होता है और हम उनको और उनके परिवार को शुभेच्छाएं प्रदान करते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution.
न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है। वडोदरा पुलिस और वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की सहयोग से इस तरह से लोगों को माइक में सूचना दी जा रही है कि कैसे उन्हें सतर्क रहना है, एहतियात बरतना है। સાયરન સંભળાય ત્યારે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના વાહન રોડની ડાબી બાજુએ બંધ કરીને ઊભા રહી જવું તથા વાહનની તમામ પ્રકારની લાઇટો બંધ રાખવી। વાહન ચાલકોએ મોબાઈલ કે અન્ય કોઈ પ્રકાશ ફેલાવે તેવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નહીં અને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવું। સાંજના 7:30 થી 8 વાગ્યા સુધી બ્લેકઆઉટ એટલે કે અંધારપટ શરૂ થવાના સંકેત સ્વરૂપે તથા પૂર્ણ થવાના સંકેત સ્વરૂપે ફરીથી સાયરન વગાડવામાં આવશે। આ મુજબની સૂચનાઓનું પાલન કરવા તમામ વાહન ચાલકોને વડોદરા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ વતી નમ્ર વિનંતી છે। ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત।
यानी आज 7:30 से 8 बजे तक जो ब्लैकआउट होने वाला है, तब वडोदरा के नागरिकों को क्या करना है, ये सूचनाएं दी जा रही है कि 7:30 बजे एक सायरन बजेगा, आपको अपने घरों की लाइट बंद कर देनी है। आप जहां से वाहन से गुजर रहे हैं, वाहनों की लाइट भी आपको बंद करनी है, क्योंकि आपने ब्लैकआउट के बारे में सुना जरूर होगा। 1971 के युद्ध में इसे प्रैक्टिस किया गया था, लेकिन अभी नजाकत भरा माहौल देश का है। अभिनंदन ऑपरेशन, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर हमने आज ही अंजाम दिया है, और उसके बाद अब आज जब हम ब्लैकआउट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो वडोदरा के नागरिकों को इसी तरह से सचेत किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आपको ब्लैकआउट के दौरान क्या करना है। सहयोगी दक्षिण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में 3 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें ONGC भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज वडोदरा में 3 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें ONGC पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जहां आम नागरिकों को अपनी घटना से कैसे सुरक्षित बचा जा सके, इस पर जानकारी साझा की गई। जय हिंद, मेरा नाम कैडेट दिव्यांश जोशी है। जैसा कि आपने कहा कि आज मॉक ड्रिल हुई थी ONGC में वडोदरा तालुका में, तो इस मॉक ड्रिल के द्वारा हमको ये सिखाया गया कि कोई किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप लोगों को कैसे रेस्क्यू करेंगे। पहले आप अपना खुद का बचाव करेंगे, अपना बचाव करने के बाद कोई अगर दूसरा रेस्क्यू में है तो आप उसको रेस्क्यू करेंगे। तीसरी बात, आप जैसे कोई भी जगह में बॉम्बार्डिंग हो रहा है, पहले आप पैनिक मत होइए, और कोई दूसरे की आप मदद करना चाहो मदद करिए। फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक NCC एक संस्था है, जिसके द्वारा हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सीख सके, और कोई भी अगर सिटीजन है वो अगर ऐसी सिचुएशन फंसा हो तो हम उसको रेस्क्यू कर सके। थैंक यू। और हम आज ONGC में आए, हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल देखी, हमने अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, सिविल डिफेंस के बारे में कई सारी चीज़ें सीखी, और अगर कभी भविष्य में जंग हुई तो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हमने वो सारी चीज़ें सीखी हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल मैं सोचता हूँ कि हैं। आज हम आए हैं ONGC में, जहाँ पे हमने देखा फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ड्रिल था। जैसे नेशन वाइड ड्रिल चल रहा है मॉक ड्रिल, वैसे यहाँ पे फायर ब्रिगेड का ड्रिल चल रहा है। यहाँ पे कैसे रेस्क्यू किया, कैसे सारे जो भी फैसिलिटीज़ थी ऑन द स्पॉट, कैसे जल्दी जल्दी इन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे रेस्क्यू किया, हमने पूरा विटनेस किया। जी, being from MS University itself, I am student from MS University, Faculty of Pharmacy, the Maharaja Sajarao University of Baroda। बहुत ही गर्व महसूस होता है, और एक NCC कैडेट होने के नाते जब हमें ये पता चलता है कि हमारे ही यूनिवर्सिटी से ऐसे प्लान हुए हैं, ऐसा अटैक प्लान किया गया है और सक्सेसफुली हुआ गया है, बहुत काफ़ी गर्व और मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। इस मौके पर वडोदरा की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल, शी टीम सहित अन्य पुलिस कर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड की टीम सहित अन्य टीम उपस्थित रहीं। मॉक ड्रिल में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया गया, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर यदि हमला होता है तो किस तरीके से खुद को सुरक्षित कर लोगों को भी सुरक्षित निकालना है, इस पर एक्सरसाइज करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाकर 7 लोगों को बचाया गया। वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस द्वारा ONGC मकरपुरा के अंदर एक मॉक ड्रिल का आयोजन राज्य सरकार और कलेक्टर सर, म्यूनसिपल कमिश्नर सर और CFO सर के आदेश अनुसार GIDC फायर सर्विस, GIDC फायर टीम, गाजरावाड़ी फायर टीम एंड पानीगेट फायर टीम की अधिकारी के साथ ONGC के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर यानी इंसिडेंट्स होने के बाद पब्लिक को कैसे मूव ऑन करना है और उनको सेफली कैसे बाहर निकालना है, उसका प्रिकॉशंस कैसे लेना है, वो बारे में एक छोटा सा मॉक ड्रिल ONGC डिपार्टमेंट में रखा हुआ था, जो हाल ही में अभी संपूर्ण हुआ है। हमारे पास फायर इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मल्टीफंक्शन टेंडर्स है, हमारे पास रेस्क्यू वाटर बाउसर्स है, इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल्स है और स्नॉर्केल है। इनकी मदद से हाई राइज बिल्डिंग के अंदर भी कोई भी प्रकार की ऐसी घटना बनती है तो उसके लिए तत्पर और कैसे कार्य करना है, और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से जो भी बचाव कामगिरी है वो हम लोगों ने लगभग एक मॉक ड्रिल के आदेश अनुसार हम लोगों ने 5 से 6 लोगों को भी मूव ऑन किया है एम्बुलेंस की मदद से। हाँ, आज जो यहाँ ONGC कैंपस में जो सिविल डिफेंस की ओर से जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उसमें रेलवे की तरफ से वडोदरा डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे की तरफ से हमारी भी एक टीम ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिया है। जो भी यहाँ एक्टिविटी की गई, फायर फाइटिंग, इवैक्यूएशन, कार्डोनिंग, उन सबों में हमारी सिविल डिफेंस की टीम जो करीब 28 से 30 लोग थे, जो हमारे रेलवे एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो एक सिविल डिफेंस की वॉलंटियर सेवा भी देते हैं,
उन्होंने भी अपना यहाँ योगदान दिया और इस तरह की जब भी ऐसी भी कोई आपदा आती है उसमें ये लोग अपना योगदान हमेशा देते हैं। વડોદરા શહેરની અંદર આજે ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં મોક ડ્રીલનું આયોજન વડોદરા શહેરની અંદર બે જગ્યાએ કરવામાં આવેલું હતું, મકરપુરા ONGC તેમજ ગોરવા ઇનઓર્બિટ મોલની અંદર, જે સક્સેસફુલી આપણે પૂર્ણ કરેલ છે અત્યારે, જે 4 થી 4:30 વચ્ચે કરવામાં આવેલ હતું। ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत वडोदरा शहर की जो कैटेगरी 1 में आता है उसमें ONGC जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। वडोदरा शहर में टोटल 8 वाइटल इंस्टॉलेशन है, उसमें से ONGC और अन्य एक जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वैसा इन ऑर्बिट लोकेशन को सिलेक्ट किया गया है। और ये जो ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें वहीवटी तंत्र, सिविल डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, साथ में ही हेल्थ, फायर और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी टीम उपस्थित है। और यहाँ पे पहले सायरन बजा है, एस्ट्राइक का जो सिग्नल है वो सायरन वार्निंग दिया गया है, और हर एक डिपार्टमेंट आके अपना क्या उसमें रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी पूरी ड्रिल की गई है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के चलते हुए जल भराव पर पूर्व विपक्ष नेता अमीर रावत ने कई सवाल उठाए हैं। આજે વિશ્વામિત્રી નદી સિવાય સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં પાણી હતું। વડોદરા મહાનગર સેવા સદન મોટા ક્લેમ કરે છે કે આવનાર દિવસોમાં વડોદરાવાસીઓને પૂરથી નિજાત મળશે અને અનેક વર્ષો સુધી પૂર નહીં આવે, એવી વાત માનનીય હોમ મિનિસ્ટર હર્ષ સંઘવીજી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રી વડોદરામાં આવીને કહીને ગયા છે। ત્યારે આજે કોર્પોરેશનમાં ફક્ત 2 ઇંચ વરસાદમાં, એ બી ભર ઉનાળે જે વરસાદ પડ્યો, ધરતી તરસી હતી એવા સમયે આખા સમગ્ર શહેરમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ છે। લોકોના દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, લોકો નોકરી ધંધા પર નહીં જઈ શકે તેવા એ લોકોના ઘરના આજુબાજુ રસ્તામાં વોટર લોગિંગ છે। અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને ડિમાન્ડ કરી છે કે ગયા વર્ષે બી 24 જુલાઈએ જે પૂર આવેલું એ લોકલાઇઝ ફ્લડિંગના લીધે હતું, વોટર લોગિંગના લીધે હતું। ત્યારે બી નદી અને તળાવો ખાલી હતા, ત્યારે બી કાંસો ખાલી હતા, કાંસો સુધી પાણી પહોંચ્યું નહોતું। આ વખતે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં લગભગ 4 ગણું બજેટ ફાળવ્યું છે, તેમ છતાં વડોદરા શહેરની હાલત કફોડી છે। અત્યારે 8મી મે થઈ છે, લગભગ 1 મહિનાનો સમય કોર્પોરેશન પાસે છે ને 1 મહિનાની અંદર સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે કે લોકલાઇઝ ફ્લડિંગ નહીં થાય। જ્યાં જ્યાં પાણી જવાના કુદરતી રસ્તાઓ છે તે ખુલ્લા કરવામાં આવે, તળાવો જ્યાં પૂરણ થયા છે તળાવો ખોલવામાં આવે, અને જે વરસાદી કાંસો છે તેની સાફ સફાઈ પર પૂરતું ध्यान આપવામાં આવે। ફક્ત ઇજારા આપી અને સંતોષ માનવાની વાત નથી। વડોદરા શહેરમાં એકચ્યુઅલી પાણીનો ફ્લો નદી નાળા સુધી થાય એ એન્શ્યોર કરવાનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું કામ છે। અમે ખાતરી માંગીએ છીએ કે આ લોકલાઇઝ ફ્લડિંગ ફરીથી વડોદરામાં ના થાય તેની સાવચેતી રાખવી જોઈએ। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड।
वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज वडोदरा में महानगर पालिका की इमरजेंसी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मेयर पिंकी सोनी ने विस्तृत जानकारी साझा की। જ્યારે આતંકવાદી હુમલો થયો 22મી એપ્રિલ અને સમગ્ર વિશ્વ આ ઘટનાનું સ્તબ્ધ થઈને સાક્ષી બન્યું હતું અને સૌ કોઈની ઈચ્છા હતી કે આ જે આતંકવાદી હુમલામાં જે પરિજનો આપણે ગુમાવ્યા છે એમને ન્યાય મળે, ત્યારે હવેની સરકાર ચોક્કસ જ્યારે પણ આવું કંઈ પણ બને છે ત્યારે પછી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક હોય કે પછી ઓપરેશન સિંદૂર જે થોડા કલાકો પહેલા સમગ્ર વિશ્વ અને આપણે સૌ એના સાક્ષી બન્યા કે હવે આતંકવાદીઓની કોઈ પણ આવી એક્ટિવિટીની સામે ભારત સરકાર ચૂપ નહીં બેસે, પરંતુ એમને આપણી જ રડારમાંથી એમના ત્યાં આ રીતે એટેક કરી ઓપરેશન સિંદૂર પાર પાડી અને ખરા અર્થમાં આતંકવાદીઓને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। ત્યારે સમગ્ર ભારત સરકારના કેન્દ્રીય મંત્રાલય દ્વારા આપણને આજે એટલે કે 7મી મેના રોજ સિવિલ ડિફેન્સની મોક ડ્રિલનું આયોજન સમગ્ર દેશમાં 269 જેટલી સિટીઝમાં અને સમગ્ર ગુજરાતમાં 19 જેટલા સ્થળોએ અને તેમાં પણ વડોદરા, સુરત અને કાંકરાપાડ આ 3
A1 કેટેગરીમાં આવતી સિટીઝ છે અને વડોદરા સૌથી પ્રથમ ક્રમાંકે A1 કેટેગરીની સિટીઝ છે, કારણ કે આજુબાજુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા પણ છે. ત્યારે વડોદરા શહેરની જવાબદારી પણ, પછી તે વહીવટીતંત્ર હોય, ચૂંટાયેલી પાંખ હોય, જિલ્લા વહીવટી હોય કે સમગ્ર સરકારના કોઈ પણ વહીવટી તંત્રનો વિભાગ હોય, આ દરેક જણ આ વિષય માટે પૂરેપૂરી સતર્કતાથી, પૂરેપૂરી પ્રતિબદ્ધતાથી તૈયાર છે કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે. ત્યારે ગત રોજ આ જ સંદર્ભમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે પણ આ સંદર્ભની બેઠક એટલે કે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આપ સૌ મીડિયાના ભાઈઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત પણ હતા અને આ બેઠકમાં પણ જીબી હોય, અગ્નિશમન હોય, વન વિભાગ હોય, પીડબ્લ્યુડી હોય, તબીબી હોય, હોમગાર્ડ હોય, મહેસૂલ કલેક્ટર હોય, કચેરી હોય કે પછી સ્ટાફ હોય, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગ હોય, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે આપણી વડોદરા મહાનગરપાલિકા હોય, એના અધિકારીઓ અને દરેકે દરેક વિભાગ, સંલગ્ન બધા જ વિભાગો દ્વારા કરેલી તૈયારીઓની સમીક્ષા ઓલરેડી સરકારશ્રી સાથે કરવામાં આવી છે. ભારત સરકાર દ્વારા યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાની પણ પૂર્ણ તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે અને આજે દેશભરમાં જે મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં સૌ પ્રથમ શાયરન વગાડી અને કોઈ એર હુમલાની એટલે એર હુમલાની તૈયારીના ભાગરૂપે શાયરન વગાડવામાં આવશે. શાયરન વગાડવાની પ્રક્રિયામાં બે પેટર્ન છે, જેમાં એક પહેલા ત્રુટક શાયરન વગાડવાથી નાગરિકો જાણી શકશે કે કોઈ એર હુમલાની તૈયારી થઈ રહી છે અને લગભગ 4 વાગ્યાથી આ રીતની જે મોકડ્રીલનું આયોજન છે વડોદરા શહેરમાં 2 જગ્યાએ, એક ONGC અને એક ઇનઓર્બિટ મોલ ખાતે આ મોકડ્રીલ થનાર છે. તો સાથે 7:30 વાગે સમગ્ર શહેરમાં ક્રેશ બ્લેકઆઉટ થશે. નાગરિકોએ કે કોઈએ પણ આનાથી પેનિક થવાની જરૂર નથી. ભારત સરકાર કોઈ પણ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂર્ણપણે સજ્જ છે અને સરકારના બધા જ તંત્ર પોતપોતાની રીતે પૂર્ણપણે તૈયાર છે. પૂરેપૂરી પ્રતિબદ્ધતાથી કામ કરવા માટેની બધી તૈયારીઓ પણ કરી લીધી છે અને બધા જ વિષયોને સંલગ્ન બેઠકો પણ કરી દેવામાં આવી છે. નાગરિકોને અનુરોધ છે કે કોઈ પણ પેનિક થવું નહીં અને જ્યારે પણ સાયરન વાગે છે ત્યારે આ યુદ્ધની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આપણને સૌને પ્રશિક્ષણ મળે તે હેતુથી પહેલા ક્રેશ બ્લેકઆઉટ માટે જ્યારે લાઇટ બંધ કરવામાં આવશે ત્યારે રસ્તા પર જ્યારે જતા આવતા વાહનો છે અને આપણે જો કોઈ નાગરિક રસ્તા પર છીએ, વાહન વ્યવહારના સમયમાં, અવર જવરના સમયમાં જે તે સમયે જેવું ક્રેશ બ્લેકઆઉટ થાય છે તો પોતાનું વાહન જ્યાં હશે ત્યાં થોભાવી દેવાનું છે, લાઇટ્સ બંધ કરી देवानी છે. देर रात अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे 3 अफसर मीडिया को ब्रीफ करने आए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया. इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई. देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही. आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी. कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया. ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically
built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने भी खुशी जताते हुए भारतीय सेना की सराहना की। आज देर रात जो हमारे सैन्य बल ने जो पराक्रम दिखाया है और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें जितने भी हमारे प्रवासी और हमारे नागरिक जो शहीद हुए, उनकी पत्नियों को आतंकियों ने ऐसा बोला था कि हम इनको मार रहे हैं, आपको छोड़ रहे ताकि आप जाके मोदी को बताना। और मोदी जी के जिनको यह बात ऐसी लगी कि जैसे उनके परिवार के कोई व्यक्ति को उन्होंने गवाया हो, और उस हिसाब से उन्होंने बिहार में समग्र देश को यह वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से भी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन लोगों ने हमारे देश की माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उनके टेररिस्ट कैंप को हमने उजाड़ दिया है, उनके सभी किलों को हमने तहस नहस कर दिया है। और सिर्फ एलओसी या पीओके के इर्द गिर्द नहीं, परंतु पाकिस्तान से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमने उन पर एक कड़ा प्रहार किया है। और यह पूरा जो एक्सरसाइज जो आज की है, उसके लिए मैं हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे सैन्य बल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वडोदरा के लिए और मेरे लिए यह दिन बहुत खास है, क्योंकि एक साल पहले आज ही के दिन पूरे वडोदरा ने माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके यही देश प्रेम के जज्बे को लेकर उन पर भरोसा रखकर मुझे एक सांसद के रूप में अपना मत दिया था। और यह इस बात का प्रमाण है कि आपने जो मत दिया है वह एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा है और उसके वजह से आज देश सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई स्थानीय लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में 6 और 7 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों से तोपखाने से गोलाबारी समेत मनमाने तरीके से गोलाबारी की। पाकिस्तान की ओर से की गई अंधाधुंध गोलाबारी में पुंछ के 10 नागरिकों की जान चली गई। वहीं राजौरी के ठंडी कस्सी में भी गोलाबारी में कई लोग घायल हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को राजौरी के जीएमसी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। पानी उठी नठे फिर कोई पता नहीं लगा कुधर गई कुधर ना गई, कोई पानी देना कोई पानी ना कुटदा है साढ़े घर और नंगे एक कच्छे विच कमीज ही उन्हें तार रखी नहीं सी उधर एक कच्छे जी उठी था उधर जी गिरे कोई बंदा आया था है गड्डी चाढ़ने जोड़ने फिर उस बंदे उन्हें कमीज लवाई है, कमीज लाओ है कुछ मतलब नंगे। यहाँ पर हम तो सुबह पहुँचे हैं, लेकिन रात को यहाँ शेलिंग हुई है। तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे के बीच में काफ़ी यहाँ कोई 7-8 जो फायरिंग हुए हैं, शेलिंग हुई है, लेकिन कोई ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी माली नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है किसी का। चलो ईश्वर की कृपा है, मालिक की कृपा है। बाकी लेफ़्ट राइट पड़े हैं, लेकिन 2 मकान फुली डैमेज हो गए हैं। एक यहाँ हुआ है, एक दरिया के पार हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई है रात को, तो ये काफ़ी नुकसान हुआ है और मकान काफ़ी डैमेज हो गए हैं। लेकिन लोग जो थोड़े इंजर्ड हुए हैं, 3-4 बंदे इंजर्ड हुए हैं, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डी साहब ने बोल दिया कि यहाँ जितना भी ये तमाम बॉर्डर का
एरिया है, यहाँ खाली करो और सेफ जगह में भेज दो। लेकिन उनने पूरी टीम भी भेजी थी, अपने तहसीलदार, बीडीओ, तो नायब तहसीलदार तो यहाँ से गए हैं, तो अभी उनने मैसेज दे दिया कि भाई गाड़ियाँ भी भेजी हैं, लेकिन कहीं सेफ जगह में हम आपका इंतज़ाम करेंगे, वहाँ चलो, वहाँ सेफ रहोगे, यहाँ से निकलना है। देखिए, पहले तो आप यही देख लीजिए कितना डैमेज हुआ है। ये तो एक बाहरली रूपरेखा है, अंदर जाके देखिए तो लोगों का पूरा कमरा जो है पूरा ध्वस्त हो गया है। ऐसे 3-4 घर हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मेरी अभी एसएसपी साहब से भी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिधर भी आपको एक सेफ्टी फील होती है, सेफ जगह फील होती है, आप वहां जाइए। बाकी प्रशासन, सेना आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। पैनिक होने की, परेशान घबराने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान जंग के बीच एलओसी के पास उरी सेक्टर में गोलाबारी से 2 घर तबाह हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के सलामाबाद इलाके में नियंत्रण रेखा एलओसी के पार से आई एक शेलिंग की घटना ने 2 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक देर रात हुई इस गोलाबारी के दौरान एक भारी गोला सीमा पार से आकर 2 रिहायशी मकानों पर गिरा, जिससे दोनों घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की पुष्टि हुई है। ये वाक़ा हुआ तो गोला पड़ा, तो गोले से ये तो क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र हमें कि इंसान बच गया। हमें मकान की देखो 2 एक नहीं है, 2 मकान की तबाही हो चुकी है। एक हमसाया दूसरे घर में नहीं आ सका। हमें कितनी शलिंग हुई थी इधर, बहुत शलिंग हुई, बहुत। एक दूसरे को बात भी नहीं कर सके। सांस अपने बच्चों को मुश्किल से बचाया है ना। हमें बंकर है ना कुछ है। हमें कितने मकान इसके 3 मकान हो गए डैमेज। कोई जख्मी हुए मगर कम हुए, मगर अल्लाह का शुक्र हमें वो बचने। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं बंकर होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। तो आपकी फैमिली कहाँ है इस वक्त? मैं तो उनका हमसाया हूँ। हाँ। फैमिली निकल गई दूसरी जगह, कोई हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ हैं इस वक्त? वो सब गुमराह हो गए हैं। कोई बच्चों को बारामूला, कोई श्रीनगर, कोई कुछ, और गरीब लोग कुछ बचे हैं इधर। उनको सारा कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं मरना है, मरना है, इधर भी मरना, उधर भी मर जाना। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहे वीएनएम टीवी। नमस्कार।